बैकग्राउंड में जो वीडियो दिख रहा है उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि यह मकान बिकाऊ है। आपको बता दें कि यह वीडियो जम्मू कश्मीर या फिर कैराना का नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के कुल्ही थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुरचिहा गांव का है। क्या है पूरा मामला, देखें हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चौथा स्तंभ यूपी न्यूज में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के कुल्ही थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा गुरचिहा में। आपको बता दें कि बीते शनिवार को यहाँ पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। उसी संबंध में यहाँ पर जो पीएससी है, पुलिस बल है, वह भी तैनात किया गया है। और साथ ही साथ इस गांव में जो लगभग आधे जो घर हैं, उन घरों पे लिखा हुआ है कि यह घर बिकाऊ है। तो उसी संबंध में हम इस गांव में पड़ताल करने पहुंचे हैं कि यह क्यों लिखा गया है। त्रिजुगी, ये आपके पीछे लिखा हुआ कि यह मकान बिकाऊ है, क्यों बेचना चाहते हैं? जब सरकार उसका कार्रवाई नहीं करेगा, हम लोग का सुरक्षा नहीं मिलेगा। मोदी सरकार, जोगी सरकार, हम क्या करेंगे? किससे सुरक्षा चाहते हैं आप लोग? सरकार हमारा करे सुरक्षा। तो किसके डर से आप ये घर बेचना चाहते हैं? वही शेष बहादुर सिंह, मुन्ने सिंह है, नन्हे सिंह है, हाँ ये सब बाबू सिंह, ये सब तांडव मचाते हैं, मारते हैं, गरियाते हैं। हाँ तब अभी जो शनिवार को घटनाक्रम हुआ है उसमें भी आप लोगों को मारने आए थे क्या? तब लखन प्रधान जो मारने क्यों नहीं है? यही तो कह रहे हैं। लखन जो प्रधान है वही मार करा रहे हैं। उनके दो चार लड़के हैं, वही लोग सब लोग यहाँ पर द्वार पर चढ़ के आके यहाँ तक आए थे। यहाँ तक हमको भी मार दिए थे। वो लड़का जो है उसको पटक दिए थे उठा करके। क्यों मारपीट आप लोग साथ कर रहे हैं? पता नहीं क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि जीतने के लिए। वो सब इसलिए चाहते हैं। हम लोग रोड पर जाते हैं, हमको धमकियाँ देते हैं। अच्छा, मतलब ये चुनावी रंजिश का मामला है? हाँ, चुनावी कर कुछ नहीं है, क्योंकि हम वो लोग क्या चाहते हैं कि हमारा पार्टी जीत गया है और ये पार्टी हार गया है। हारा हुआ पार्टी को सब लोग मार रहे हैं। जो चुनाव नहीं दिया है उन लोगों को, उसी को मार रहे हैं। इसके पहले भी इस गांव में मारपीट हुआ है क्या? हाँ, जब जब वोट पड़ता है मारपीट दहाड़ते हैं। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं होता को सारा। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? क्या प्रशासन सरकार से मांग करते हैं, सरकार जोगी मोदी को जो निगाह है वो करे, कार्रवाई करे। हम लोगों को भी बताइए, जब लड़के नहीं सुरक्षित तो औरत क्या करेंगी? रोड पर जाते हैं, सब लोग हुआते हैं, पुपू करते हैं। बताइए हम लोग कैसे जा रहेंगे? हम लोग को इंसाफ चाहिए। बिटिया के रक्षा नहीं करी है। चमार जीतल बा, प्रधान भइल बा, पूरा गांव में दबंगई कराता, गुंडा राज चलावाता, सड़की पर छेड़ा खानी कराता। साहब यह हमन के डेर के मारे बेच के जायल जाए, जंगल में लकड़ी बेचल जाए, खाई जाए। हमार सयान बिटिया बा, खेते बाड़ी छेड़ा खानी पू पू बोलते हैं। चमार जीतल बा, घर में रख दिए, चलाएंगे मारेंगे, तब हम क्या करें? हमारा बेटा सयान है, हमान के गांव अपने आने गांव पठौली बा, डेर के मारे बोलते हैं कि मारल जाए, मारल जाए। मार दिए, हाथ गोड़ टूट जाए, हमन के कैसी गरीब मनाई कैसी कमाई खाई जाए। गोल्डी वर्मा इसी गाँव की रहने वाली है? जी ये आपके पीछे आपका घर है? जी। इस मकान पे लिखा हुआ कि घर बिकाऊ है, क्यों बेचना चाहते हैं? हम लोग को रहने का नहीं मिल रहा तो बेचेंगे नहीं, जाएंगे कहाँ? कौन नहीं रहने दे रहा है? सब लोग नहीं रहने दे, दूसरे पार्टी विपक्ष पार्टी लोग हम लोग को नहीं रहने दे रहे। घर में घुस घुस के मार रहे हैं। लोग हैं जो मार रहे हैं, नाम क्या है उनका? जो इस समय जीते हुए हैं प्रधान राम लखन हरजन। अच्छा, वो लोग मार रहे हैं? जी, उनके 4 बेटे हैं, वो लोग घर में घुस के मारे। मेरी छोटी बहन को मार के घायल कर दिए हैं। तो जो शनिवार को जो घटनाक्रम हुआ है मामला, जी, उसमें आप लोग जब मारपीट हुआ तो कहाँ थे? हम लोग घर पे ही थे। मेरी माँ खाना खा रही थी, हम लोग बाहर ही थे, लेकिन मेरे भाई को घींच के लेके चले गए। फिर हम भी गए तो मेरी बहन को मारने लगे सब। अच्छा, यहाँ घर तक आए थे? जी, घर तक आए थे, मेरे दरवाजे तक आए थे। तो पुलिस प्रशासन अभी तक क्या? पुलिस प्रशासन क्या करे, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुई है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जैसे इधर के लोग गिरफ्तार हुए, उधर के लिए भी गिरफ्तार हों। अगर नहीं गिरफ्तार होते तो आप लोग घर बेच के चले जाए? हाँ, बेच के चल जाने वाले ही हैं, और क्या करेंगे? जगदीश, ये आपके पीछे जो दिख रहा है कि यह घर बिकाऊ है, क्या कारण है? क्यों? का कर जब नाई रहे देहल जाई, सुनवाई नाई हो तो बा। कौन नहीं रहने दे रहा आपको? या बाबू साहब लोग। कौन, क्या नाम है उनका? शेष विजय सिंह। तो पुलिस वाले क्या कहते हैं जब पुलिस वाले जब जाए जाला कुछ सुनबे नहीं करते। अच्छा, तो का शनिवार को जो मारपीट हुआ है उसमें आप भी शामिल थे क्या? हम अपने हम खाली नहीं, हम देखा जा परेशान हमारे भाई लोग, हम मार कर जाओ अपने घर मतलब आप उसमें शामिल नहीं। नहीं। और आपके नाम से FIR दर्ज है कि नहीं? अभी हम ना बता पाए। अच्छा, हाँ, तो आप ये घर बेच के यहाँ से जाना चाहते हैं? हाँ, तो का कही डर के मारे? हाँ, डर के नाते। तो जब इज्जत पानी बिटिया पतों की नाई रही तो यहाँ रहले कौन फायदा बा? अच्छा, आपके घर पे भी आए थे? हाँ हाँ, झूठ हम ना बोलते थे। हाँ, तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं इसका कि जब सुनवाई हमार होई तो हम ना जावे। हाँ, तो आप लोग मांग चाहते हैं, करते हैं कि सुनवाई हो? नहीं, मांग यह करता नहीं,
अगर नहीं होगा तो आप लोग घर बेच के चले जाए। हाँ का कर जाए ना लिंटर रही झोपड़ी रही कहीं रही आराम से तो हाल जाई। गाँव में मैं देख रहा हूँ कि सभी घरों पे लिखा गया है कि आप घर बिकाऊ है, आपके भी घर पे लिखा हुआ है, क्या कारण है इसका? क्या करें हम लोग और नहीं रह पाते हैं यहाँ। किससे डर रहे हैं? वही जो 2-4 लोग हैं, शेष विजय सिंह हैं और उनके भाई हैं। क्यों, क्या कहते हैं वो लोग? धमकाते हैं, उनका आदमी उनके जो नौकर तगले यहाँ धमकाते हैं, गाली देते हैं। नौकर तगले, इतना हम लोग का हैसियत नहीं है उनको नौकर के भगा दें। तो इसकी शिकायत आप लोग पुलिस प्रशासन से नहीं सुन रही है पुलिस प्रशासन। अच्छा, जो अभी शनिवार को मारपीट हुआ था उसमें आप भी शामिल थे? नहीं थे? नहीं कहाँ थे आप? हम कुल ही गए थे धान के बिया लेने, हमारे घर शादी था और उधर से आए तो सुने हम, लेकिन हम यहाँ घर से उधर नहीं गए हैं। सुन रहे हैं कि आपके ऊपर भी FIR है क्या? पड़ा होगा भाई, हम तो अनपढ़ हैं। अच्छा, तो आप लोग इसी वजह से, केवल डर की वजह से अपना मकान बेच के यहाँ से जाना चाहते? क्या करें, मजबूरी हम लोग के सामने। पुलिस प्रशासन से या अन्य उच्च अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? हमारी सुनवाई हो। जो मार गया वही बंद है, जो मार खाया वही बंद है, जो मारा है वो घर में है, पंखा का हवा ले रहा है। श्रीमती मिथिलेश सिंह। ये जो शुक्रवार को घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद शनिवार को आपके गांव में मारपीट हुई है जी, तो यह किस कारण से हुआ? कोई कारण इसका नहीं था। यहाँ एक गुप्ता परिवार है, उसके घर पे सब लोग मारने पहुँच गए। शेष विजय सिंह उसमें थे और उनके भाई के लड़के थे और गांव के और लोग भी थे उसमें। तो हमारे घर कोई आया, एक लड़की आई तो दौड़ते हुए कही कि और चाचा कहाँ हैं, राहुल सिंह को बुलाई। तो हम कहे सो रहे हैं, हम गए जगाने, हम कहे कि बाबू उठो, और उसके घर पे सब लोग पहुंच गए हैं और पुलिस को फ़ोन करो। वो मिला रहे थे लेकिन ये सब उठाए नहीं, ये देखने पहुंच गए कि देखें क्या हो रहा है। जो बाहर दुकान देखे हैं आप, वहाँ तक पहुँच गए। तब तक ये सब मेरे बच्चे को दौड़ा दिए। वहाँ से भागते हुए अपना जान बचाते पीछे यादव का मकान है, उसके घर में चले गए। जब वहाँ गए तो ये सब उसका फाटक तोड़ करके राड से आँख पे फोड़ने की कोशिश की गई, सर पे मारे, हाथ पे आप लोग देखे होंगे चोट लगा है। बहुत बुरी तरह से मेरे बच्चे को पीटे ये लोग। पीटने के बाद हमको पता नहीं था, हम लोग अपना दरवाज़ा बंद कर लिए थे डर से। हमारे घर पे पथराव हुआ, ईंट पत्थर चला। मेरे कुत्ते का हालत आप लोग देखे ही हैं, उसको मार के घायल कर दिया गया, आज वो मर गया है। तो अब बताइए, इतने डर से रह करके हम लोग, हमारा लड़का IAS का तैयारी कर रहा है, वो क्लास कर रहा है, हाँ, तो अब बताइए वो भी नहीं है घर पे, घर छोड़ के भाग गया। मेरे 2 बच्चों को पुलिस पकड़ ले गई, हमको बताया भी नहीं गया कि हमारे बच्चे गए कहाँ। मतलब अभी आपको पता नहीं है कि बच्चे? नहीं, अब तो पता चल गया कि महाराजगंज गए, लेकिन उस दिन हमको पता नहीं था। पूरी रात हम लोग परेशान थे। ये PSC जो लगी है, ये कब लगी है? PSC जब हम लोग घर पे लिखे हैं कि हम लोग मकान बेचना चाहते हैं, तब उसके बाद यहाँ भी आ गई PSC। एक चीज़ मैं गांव में घुमा हूँ, देखा हूँ कि 25 से 30 मकानों पे कम से कम लिखा है कि घर बिकाऊ है, तो इसका क्या कारण है? नहीं सर, 25-30 नहीं, 60-70 घर पे लिखा है। क्या कारण क्या है? तो जब हम लोग इतने परेशान हैं, परेशानी आप सुन ही रहे हैं, तो क्या करेंगे इस गांव में रह के? अगर भारत में ज़मीन कहीं मिलेगा तो और जगह जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नेपाल में शरण लेंगे। अगर हम लोगों को पुलिस बेचने देगी मकान तो बेचेंगे, नहीं बेचेगी तो ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। आपके घर के कितने सदस्य इसमें घायल हुए हैं या चोटिल हुए हैं? हमारे घर के, हमारा बड़ा लड़का घायल हुआ है, छोटे बच्चे को भी हमारे मारा गया है। हमारा जो एक और लड़का है जो बंद है जेल में, उसको भी मारा गया है। हाँ, और हम लोग घायल नहीं हैं। हमारे बेटी को लग गया था पथराव में पत्थर, हमारी बहू को लग गया था, क्योंकि हम लोग पीछे बाउंड्री में बैठे थे, पता था नहीं, भागते भागते लग गया दोनों लोगों को। अभी तक जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? कुछ नहीं संतुष्ट हैं हम, उससे कुछ संतुष्ट नहीं हैं। और एक चीज़ और मुझे पता चला है बात करते हुए ग्रामीण से, कि जब मारपीट हुआ, पथराव हुआ, उस समय पुलिस मौजूद थी? जी हाँ, उनके रहते हुए यह घटनाक्रम घटा? हमारे गेट के सामने ही पुलिस थी, और वहाँ ये मनीष सिंह और ये अभिषेक सिंह दोनों लोग पथराव हमारे घर पे ही कर रहे थे उस समय। अब देखिए, आपको वो बच्चा बताया है ना कि वो छुपाया है, हाँ, नायब दरोगा थे, उसको वो छुपाया है। अच्छा, मतलब जब पथराव हो रहा था तो जो ग्रामीण है वो लड़का उनको बचाया, नहीं तो उनको भी चोट आ गई? हाँ, हो आ गई होती चोट। अब आप क्या चाहती हैं, क्या प्रशासन से या जो मुख्यमंत्री एक बात और सुन लीजिए। SO साहब आए थे,
हम अपने बच्चे को लेकर के बाहर बैठे थे, उसका खून निकल रहा था, चोट लगा था। हम बोले कि सर देखिए मेरे बच्चे को कितना चोट लगा है। सर बोल रहे हैं, बोले कुछ नहीं, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। कोई और पुलिस वाला था, उससे बात कर रहे हैं। हम कहें कि मेरे बच्चे को चोट लगा है, हम खून दिखा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। बोले नहीं नहीं, मुस्कुरा नहीं रहे हैं, ऐसे ही। अरे मामला शांत करवा रहे हैं। हम कहें मामला शांत नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे को इतना चोट लगा है। और जो हम आपको बता रहे हैं कि ये गुप्ता परिवार है, उसके बच्चे के सर में चोट लग गया है। देखिए बचता है कि नहीं बचता है। हाथ भी टूट गया है, उसके सर में बहुत गहरी चोटें लगी हैं। जी हाँ, सदर में है। तो यह जा रहा है कि एडमिट नहीं है, सभी लोग प्राथमिक उपचार के बाद घर आ नहीं जी, सरदार वहाँ सदर हॉस्पिटल में गोरखपुर में एडमिट हैं 2 लोग। इसको उल्टी हो रहा था तो उसको सदर में एडमिट किया गया, तो बता रहे हैं कि उसके सर में मतलब दिमाग में कहीं नस जो है वो टूट गया है। अब आप क्या चाहती हैं प्रशासन के द्वारा या मुख्यमंत्री से ही क्या अपील? हम मुख्यमंत्री जी से ही चाहते हैं कि हम लोगों को सुरक्षा मिले और जो निष्पक्ष एकदम सच्चाई जो है उस पर कार्रवाई की जाए। बस हमारे बच्चों डर का माहौल है, हाँ उसको ख़त्म किया जाए। हमारे गांव की लड़कियां बाहर जा रही हैं तो छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े बड़े बच्चे हैं, तरह तरह के व्यंग बोल रहे हैं, वो सब बंद कर दिया जाए। अगर ऐसे ही बना रहा तो हम लोग छोड़ के गांव चले जाएंगे। मतलब एक बार आशंका फिर से है कि फिर से यही? जी हाँ, यही कह रहे हैं लोग कि 2-3 अभी इधर जो 2-3 घर आप देखे हैं, कह रहे हैं कि अब उस घर पे अटैक किया जाएगा, मारा जाएगा। गांव में ये दहशत फैलाया जा रहा है कि राहुल सिंह कुछ मारते देर नहीं लगी तो तुम लोग क्या चीज़ हो। हमारे एक बात और सुन लीजिए, मेरे बच्चे के गले में सीकड़ थी 2 लाख की। वो यहाँ ये लोगों के सह पे एक पीयूष सिंह है, वो मेरे बच्चे का सीकड़ छीन ले गए। तो शनिवार को आपके गांव में घटनाक्रम घटित हुआ है, मारपीट और दहशत का माहौल है, वह किस वजह से हुआ है, इस पे आप क्या बताना चाहते हैं? यह ज़मीनी विवाद था। घटना गांव के पश्चिम तरफ हुआ, फिर वहां से झगड़ा वगड़ा करते लोग गांव में आ गए। वहां से फिर हमारे दरवाजे पे आए, तब तक कनक बिहारी सिंह के घर से ईंट पत्थर चलने लगा। हम तो खेत में थे, आए घर में से निकल रहे थे, हमको 2 ईंट लग गया। जब हम लोग दूसरे पक्ष से बात किए तो उस पक्ष का आरोप है कि यह झगड़ा गांव में माहौल को टेंस आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। नहीं नहीं, यह गलत आरोप है। हमसे उस ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। वह हरिजन के नाम से पट्टा है, वह अपने उसको देखता, हम काहे उस बीच में पड़ने जाएंगे। या बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है। हम गांव में देखे, मतलब गांव में घूमे, लोगों से बात किए तो करीब मान के चलिए 50-60 घरों पे लिखा हुआ है कि यह मकान बिकाऊ है। तो यह इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कैसा आपको लग रहा है कि भाई 50 घर जो है उस पे लिखा हुआ है बिकाऊ है और आधे जो गांव के घर हैं उस पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि बिकाऊ है? इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम बता दें, कुछ लोग आज साजिश के तहत लिखवा रहे हैं बदनाम करने के लिए कि यह घर बिकाऊ है, कि इसमें दिखाएंगे कि यह लोग दबंग है, इनके डर के मारे हम लोग घर बेच के पलायन कर रहे हैं। यह साजिश है, कहीं कोई दहशत नहीं है। गांव अमन चैन से है, कोई यहाँ वो नहीं रह गया है। अभी तक जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा कार्रवाई अगर पुलिस की होती तो यह घटना नहीं घटी होती। इस हादसे में या घटनाक्रम में आपके परिवार के कितने लोग जख्मी या घायल हुए? नहीं, और कोई नहीं, हम ही घर में से निकले, सिर्फ हम ही को चोट लगा है। उनके दरवाजे पर से, छत पर से ईंट चल रहे थे, हम अपने घर से और अपने हाथे में जा रहे थे, उसी समय ईंट आके हमको लग गया और घूम के फिर घर में जाने लगे, तब तक दूसरी तरफ लग गया, हम वहीं गिर गए। गांव के लोग उठा के ले गए, बल्कि 1-1.5 घंटे बाद हम गए दवा कराने। ये पूरा जो घटनाक्रम हो गया है, इसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं कि गांव में माहौल कैसा रहे, शांति रहे, लोग अच्छे से रहें? हाँ बिल्कुल, हम तो हमेशा चाहते हैं। हम जिला प्रभारी हैं, पूरे ज़िले में घूमते हैं, कहीं भी आप पता कर लीजिए, हमारे तरफ से विवाद कहीं नहीं हुआ। हम तो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम भी एक मिल होके रहें। गांव में बात करने से पता चला कि जो एक पक्ष है वह दूसरे पक्ष पर आरोप लगा रहा है और दूसरा पक्ष एक पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही है या ये लोग मारपीट कर रहे हैं। इनके द्वारा लिखवाया गया है कि ये साजिश के तहत
कि यह घर बिकाऊ है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है और इसमें पुलिस के द्वारा जो है वह जांच की जा रही है। अब पुलिस क्या रिपोर्ट लगाती है उसके बाद ही पूरा मामला क्लियर होगा। कैमरामैन चंद्रकांत मौर्य के साथ मैं सतीश चंद्र यादव, चौथा स्तंभ, उत्तर प्रदेश।